बोलूँ, तुम्हारा फ़ोन तुम्हारी अटेंशन नहीं चुरा रहा है, तुम्हारा ब्रेन खुद उसे मांग रहा है। और यह हैबिट तुम्हारी पढ़ाई, फोकस और फ्यूचर को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रही है। लेकिन असली विलन फ़ोन भी नहीं है, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। देखो, तुमने कभी नोटिस किया है, बस 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोला और अचानक 1 घंटा गायब, और फिर गिल्ट, एंड देन कल से सीरियसली पढ़ूंगा, लेकिन कल भी वही रिपीट होता है। क्वेश्चन ये है, अगर तुम जानते हो ये गलत है तो तुम रोक क्यों नहीं पाते? देखो, इमेजिन करो एक स्टूडेंट राहुल, एग्ज़ाम सिर्फ 7 दिन दूर है। वो डेस्क पर बैठता है, बुक खोलता है, तभी एक नोटिफिकेशन आती है। उसके बाद बस 1 मिनट, फिर एक रील, दूसरी रील, मीम्स, यूट्यूब। जब होश आता है 2 घंटे निकल चुके होते हैं। और सबसे डेंजरस पार्ट, राहुल लेज़ी नहीं था, उसके ब्रेन बस एक इनविजिबल ट्रैप में फंस गया था। इस ट्रैप का नाम है डोपामिन। लोग सोचते हैं डोपामिन मतलब हैप्पीनेस, बट एक्चुअली डोपामिन तुम्हें हैप्पी नहीं बनाता। ये सिर्फ तुम्हारे ब्रेन को बोलता है, अगेन एक और रील, एक और नोटिफिकेशन, एक और रिवॉर्ड। सोशल मीडिया हर स्वाइप पर अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड देता है, जैसे कभी बोरिंग, कभी बहुत ज़्यादा फ़नी, कभी शॉकिंग। और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से ब्रेन और ज़्यादा एडिक्टेड फील करता है, बिल्कुल स्लॉट मशीन की तरह। इसलिए पढ़ाई बोरिंग लगती है, बुक्स इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं देती, लेकिन रील्स देती है। और इसी वजह से एक डेंजरस चीज़ होती है, जो शायद तुम्हारे साथ भी हो रही है। शॉकिंगली, प्रॉब्लम फ़ोन नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा ब्रेन अब नॉर्मल लाइफ को एक्साइटिंग फील नहीं करता। जैसे रीडिंग बोरिंग लगती है, होमवर्क्स भी बोरिंग लगते हैं, इवन फैमिलीज़ भी। और कभी कभी तो हॉबीज़ भी बोरिंग लगने लगती हैं, क्योंकि ब्रेन हर वक्त नेक्स्ट डोपामिन हिट एक्सपेक्ट करता है। और जितना ज़्यादा इंस्टेंट प्लेजर, उतना कम पेशेंस। लेकिन एक गुड न्यूज़ भी है, तुम्हारा ब्रेन रीसेट हो सकता है। आज से सिर्फ 3 हैबिट ट्राई करो। पहली हैबिट, पढ़ाई शुरू करने से पहले फ़ोन दूसरे रूम में रख दो। फ़ोन डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, इसलिए उसे दूसरे रूम में रखना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। दूसरी हैबिट, 25 मिनट डीप फोकस, फिर 5 मिनट ब्रेक। हमें लगता है कि हम 5 मिनट ब्रेक क्यों लें, इससे अच्छा है कि हम उस 5 मिनट में और ज़्यादा पढ़ लें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। दिमाग को रिफ़्रेश होने के लिए भी टाइम दो। और फिर तीसरी हैबिट, सुबह उठते ही सोशल मीडिया मत खोलो। वो टाइम आप अपने लिए यूज़ करो, क्योंकि उस टाइम पे कोई नोटिफिकेशन या कोई भी चीज़ दिमाग में नहीं चल रही होती है। ये वो टाइम होता है जब दिमाग अपनी सोच सकता है, ठीक है। तो पहले ब्रेन को रियल वर्ल्ड का रिवॉर्ड दो। थोड़े दिन मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे बुक्स फिर इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी। रखना, तुम वीक नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन बस उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर रहा है जो उसे मिला है। अगर इन्वायरमेंट बदल सकता है तो तुम्हारी लाइफ भी बदल सकती है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, आज तुम फ़ोन कंट्रोल करोगे या फ़ोन तुम्हारी लाइफ? अगर तुम साइकोलॉजी और ब्रेन के हिडन सीक्रेट्स को समझना चाहते हो तो चैनल फॉलो करो, ताकि तुम ब्रेन को कंट्रोल कर सको, ना कि ब्रेन तुम्हें।